डॉक्टर मयंक, हमारे काफ़ी लिसनर ऑफिस प्रोफेशनल हैं जिन्हें डेली नेक पेन, स्टिफनेस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम्स होती है। क्या आप बताएंगे ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसमें फिजियोथेरेपी का बेसिकली क्या रोल है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिजियो टॉक के फर्स्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मखदूम हसन और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर मयंक पुष्कर सर। डॉक्टर मयंक पुष्कर ने काम किया है इंडियन पीडी क्रिकेट टीम, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम। डॉक्टर मयंक डायरेक्टर हैं पुष्कर स्पोर्ट्स रिहैब हब के। स्वागत है डॉक्टर मयंक सर हमारे फर्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच डॉक्टर मखदूम फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर, और आज मुझे इस पॉडकास्ट में आके बहुत ही खुशी हो रही है। तो सर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी जर्नी की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। आपका फिजियोथेरेपी के फील्ड में सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? क्या ये आपका स्पोर्ट्स फिजियो बनना हमेशा से चाहत थी या फिर ये जर्नी नेचुरली डेवलप हुई? देखिए, फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में आना इट्स काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं, डेस्टिनी होगी। बिकॉज मैं आफ्टर 12 जो है मेडिकल की तैयारी कर रहा था। बाई चांस उसमें सीट ना मिलने की वजह से आई वॉज ट्राइंग टू गो इन कुछ अलग जोन में जाने की, बायोटेक करने की सोच रहा था। बट वन ऑफ माई कजन ब्रदर, ही इज़ अ फेमस सर्जन इन UK। उन्होंने बोला जो एक फिजियोथेरेपी कोर्स भी होती है, और दैट टाइम लिटरली आई वाज नॉट नोइंग कि फिजियोथेरेपी कोई कोर्स होता है। लगभग मेरे साथ भी सेम से लग रहा है मुझको भी। तो उस टाइम में जो है उन्होंने बोला एक फिजियोथेरेपी कोर्स होती है एंड इट्स वेरी डिमांडिंग इन UK, तो व्हाई नॉट यू शुड ट्राई इट। तो मुझे लगा, सो उस टाइम में जो है 2005 में इतनी गूगल भी नहीं होती थी बट इतनी ज़्यादा इंटरनेट नहीं थी। फिर भी हमने किसी तरह जो है सर्च किया, बहुत जगह जो है साइबर कैफ़े में जाके फिजियोथेरेपी क्या होती है सर्च किया। तो मुझे लगा नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ नोबल प्रोफेशन, और अगर मैं हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को रखना चाहता हूँ तो आई कैन गो एंड ज्वाइन दिस प्रोफेशन। सो हमने जो है फिजियोथेरेपी ज्वाइन किया एंड स्लोली वंस आई हैव कंप्लीटेड, कभी हमने सोचा भी नहीं था जो मैं मास्टर्स करूँगा किसी स्पेशलाइजेशन में। माई डेस्टिनी वाज BPT करना है, उसके बाद जाके अच्छा सा एक रिहैब सेंटर जो है अपने जो है नेटिव प्लेस में जाके जो है खोलना है, मल्टीपल जो है रिहैब सेंटर हो। बट वंस आई हैव कंप्लीटेड माई BPT, उसके बाद लगा नहीं, क्यों नहीं जो है मास्टर्स करना चाहिए स्पेशलाइजेशन के लिए। मास्टर्स का मैं देख रहा हूँ ना, आपका वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपका शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी UK से गया। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ की ट्रेनिंग या जो भी एजुकेशन सिस्टम था या जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया ट्रेनिंग की, तो उससे आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस पे जब आप इंडिया में आए तो कैसे आपको लगा कि मतलब किस तरीके से उसने इनहेंस किया कि आपकी प्रैक्टिस को? देखिए, फर्स्टली जो था, हमने जो BPT करी थी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बैंगलोर से, वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट इंडिया में क्या है, दी मेजर डिफरेंस इन इंडिया एंड UK क्या होता है सेटअप में, हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, वी गो विद दी फ्लो। जो हमारे जो है ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो बुक्स में है उसी के बारे में बात करते हैं। सेम वे हमारे जो है प्रोफेसर लेक्चरर ने पढ़ाया, सेम वे वी ट्राई टू गो विद इट। बट UK में जब हमने मास्टर्स किया तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द एविडेंस बेस्ड। नो मैटर बुक में क्या लिखा हुआ है, सारे एविडेंस बेस्ड होते हैं, और कुछ भी है रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड द मेन सेंटर्ड इज, वहाँ पे पेशेंट फोकस्ड होता है, सेंटर्ड होता है। आपको पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना, यू हैव टू सी द एविडेंस क्या है, अकॉर्डिंगली आपको जो है ट्रीटमेंट करना होता है। ऐसे नहीं जो एक सेट प्रोटोकॉल है और सेट प्रोटोकॉल में हमने जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहाँ पे आपको हमेशा एविडेंस के साथ जो है रिसर्चेज देखने होते हैं, क्या रिसर्चेज हैं, अकॉर्डिंगली जो है आप जो है पेशेंट के साथ करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ मेजर डिफरेंस। ओके, इंडिया में क्लिनिकल ज़्यादा ध्यान देते हैं, UK की बात करें तो वहाँ पे क्या है, रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो कुछ भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बेस्ड ऑन दी रिसर्च करते हैं, ये मेजर डिफरेंस आता है। आपने इंडियन PD और इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ भी काम किया, ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका? स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स के साथ काम करना इमोशनली और प्रोफेशनल कैसा रहा आपका? देखिए, सबसे पहले जब मैं इंडिया आया था 2012 में, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द झारखंड गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना। इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर वहाँ से मैंने वॉलंटियरली रिज़ाइन करके जो है दिल्ली आया। उसके बाद हमने जो है स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, वहाँ पे वॉलंटियर करना शुरू किया। तो दैन आई स्टार्टेड गेटिंग द इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स फील्ड। और वहीं से उस टाइम में 2017 में जो है T20
सेकंड T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ से हमने जो है अपनी जर्नी शुरू की थी एज ए स्पोर्ट्स फिजियो जो है ऑफिशियली। तो हमने जो है ब्लाइंड क्रिकेट टीम में जो है एज ए स्पोर्ट्स फिजियो सेकंड एंड थर्ड T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में काम किया। सेकंड में इट वाज जस्ट अ वॉलंटियर, थर्ड में एज ए ऑफिशियल आई वाज द स्पोर्ट्स फिजियो फॉर द टीम। उसके बाद जो है मैं आफ्टर ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है फिर मैंने फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट टीम, इंडियन फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट टीम ज्वाइन किया, और अभी भी जो है मैं इंडियन फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट टीम के साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत सारे सीरीज़ में किया, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी, दैन PD चैम्पियन ट्रॉफी जो है श्रीलंका में हुई है, और बहुत सारे जो है जो भी सीरीज हुए हैं, इंडिया श्रीलंका की सीरीज हुई है उसमें काम किया है। सो वर्किंग जो डिसेबल्ड और नॉर्मल क्रिकेट की, इवन आई एम वर्किंग विद द लाइक कॉर्पोरेट लीग्स एंड ऑल, तो वर्किंग विद द नॉर्मल क्रिकेट प्लेयर और डिसेबल्ड के लिए, डिसेबल्ड में क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है आपका, वो उनका कोई एक पार्ट जो है ना डिसेबल्ड होता है, राइट। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट, ताकि वो जो है वीकनेस ना बने, उसका वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बने। इसीलिए उनके ऊपर जो है ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है, जो एरिया उनका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करके काम करना पड़ता है, हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, जो उससे कोई इंजरी ना हो। एक माइनर सी इंजरी जो है इट कैन लीड टू अ मेजर डैमेज फॉर देम, उस चीज़ को ध्यान देना होता है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेन देम, अकॉर्डिंगली जो है उनका रिहैबिलिटेशन, प्री रिहैबिलिटेशन जो होता है, प्रीहैब जो बोलते हैं वो करवाते हैं, पोस्ट रिहैब कोई इंजरी हुआ उसका ट्रीटमेंट। तो इट्स काइंड ऑफ हमेशा हमें जो है उस प्लेयर पे फोकस करके बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, रैदर दैन कि जो है आपको नॉर्मल में। इवन रिसेंटली आई हैव वर्क विद द इंडियन डेफ टीम, और उनके साथ क्या है, वो जो है आपको बोल के तो बता नहीं सकते हैं, तो यू हैव टू नो द साइन लैंग्वेज ऑल्सो। साइन के साथ बहुत टाइम में ऐसा होता है, इंजरी होती है उनको साइन में, जब तक वो गए अनकॉन्शियस है या कुछ है, बहुत मेजर इंजरी है, तो वो साइन से ठीक से जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है गेम के दौरान, जो कुछ भी लगी मैकेनिज्म जो है इंजरी का पता जो है बहुत कॉन्शियसली पता होना चाहिए। आपको हमेशा जो है गेम पे फोकस रखना पड़ता है, कहीं किसी को माइनर इंजरी ना हो, ये चीज़ डिफरेंस हो जाती है। कोई ऐसा सर कोई स्पेशल मोमेंट आया हो जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, जो एक ना सबके लिए मोटिवेशन हो, ब्लाइंड का हो या PD का हो, या जो भी अभी तक आपका ये स्पोर्ट्स में कोई भी एक स्पेशल मोमेंट? द बेस्ट मोमेंट आप बोल सकते हैं व्हेन वी हैव लिफ्टेड द थर्ड T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, सो दैट टाइम हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे अजय रेड्डी, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड इंडिया हैज़ वोन ऑल 3 T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात थी हमारे इंडियंस के लिए। एंड इट वाज रियली अ प्राउड मोमेंट व्हेन वी हैव लिफ्टेड दैट ट्रॉफी। और उस ट्रॉफी को लेके उसके बाद लेटर ऑन जो है वी हैव बीन कॉल्ड फॉर द lunch party at the president house also. We have been facilitated at the president. So it was a proud moment for us being an Indian, to work for India, to work for the Tiranga. Oh, thank you. डॉक्टर मयंक, हमारे काफ़ी लिसनर ऑफिस प्रोफेशनल हैं जिन्हें डेली नेक पेन, स्टिफनेस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम्स होती है। क्या आप बताएंगे ये प्रॉब्लम होती क्यों है, और इसमें फिजियोथेरेपी का बेसिकली क्या रोल है, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर मखदूम, आपने ये सही कहा। पहले क्या होता था, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ना, मोस्ट लेटर ऑन जो है एडवांस एज में होता था। आजकल देखा गया है क्या, यंग एज में इट्स मोर प्रिवेलिंग, ज़्यादातर जो है ना यंग एज जो है इससे इफेक्टेड है। द रीज़न क्या होता है, हम लोग का जो है ना जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वर्किंग पोस्चर है, मोस्ट ऑफ अस 90% जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, हमारे पास स्मार्टफोन है, जो कि स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वी स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ओवर द स्मार्टफोन। अदर दैन जो सेकेंडरी जो आप बात करते हैं, वर्क प्लेस में जाए तो पहले क्या होता था, हमारा ज़्यादातर काम जो है ना फिजिकल होता था। आजकल क्या है, सारे काम जो है कंप्यूटर बेस्ड हो गया, लैपटॉप बेस्ड हो गया है। तो वर्किंग फॉर द लॉन्ग आवर्स ओवर द लैपटॉप और कंप्यूटर, सिटिंग इन द बैड पोस्चर, जो है आप गलत पोस्चर में बैठते हैं, स्लॉथ पोस्चर करके बैठते हैं, कंटिन्यूसली जब आप काम करते हैं नेक को जो है फ्लेक्स करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो मसल जो है ना वो ओवर स्ट्रेच पोजीशन में जो है लॉन्ग आवर्स में रहता है। तो स्लोली जो है स्लोली ओवर द टाइम क्या होता है, हमारा जो नेक का मसल है वो वीक हो जाता है। और कोई भी मसल जब वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो उससे क्या होता है, वो मसल टाइट होने लगता है। और ओवर द पीरियड वी स्टार्टेड गेटिंग द पेन, हमारा नेक पेन होने लगता है, और उसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रूप में जो है हम लोग
अर्ली स्टेज को जो है डिजेनरेटिव चेंजेस अर्ली स्टेज में नहीं होता, बिकॉज अर्ली स्टेज में मेनली क्या होता है वो मस्कुलर प्रॉब्लम रहती है। लेटर ऑन उसी को अनट्रीटेड अगर छोड़ दें तो क्या होता है डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती है। राइट। और उससे आजकल आप देखोगे तो कॉर्पोरेट में जो है 60% लोग जो है ना इफेक्टेड है इस चीज़ से। राइट। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ हैं। प्रिवेंशन के लिए जो है आप हमें जो है डेली थोड़ी सी अपनी नेक का ख्याल रखना है। 5 से 10 मिनट का काम है, उसके लिए थोड़ा सा आप सेल्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ नेक की जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपना पोस्चर जो है लोग जो है आप जब कभी भी आप काम कर रहे हैं तो एक इंटरवल 20 to 30 मिनट्स के बाद जो है एक पोस्चर करेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा जो है कोशिश करना चाहिए 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। राइट। जिससे कि हमारी पोस्चर जो है शोल्डर की पोजीशन नेक पोजीशन वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है। राइट। और इतना ही नहीं, इसके साथ जो हम लोग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जो है अगर आपको पेन जो है प्रोलॉन्ग रहता है तो उसके लिए जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जो है बेस्ट आइडिया है। हम लोग जो है मैनुअल रिलीज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक हैं, जैसे उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्राई नेडलिंग हो गया, कपिंग हो गया, और भी बहुत सारे जो मैनुअल रिलीज हो गया, स्ट्रेचिंग कर देते हैं, MFR मायोफैशियल रिलीज होता है, उनसे करके उसके बाद जो है फिर हम लोग रिहैबिलिटेशन पे फोकस करते हैं ताकि आपकी मसल जो है जो मेजर प्रॉब्लम थी मसल्स का वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म में फिर से वो प्रॉब्लम आपको ना हो। पोस्चरल करेक्शन करवाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है बेसिकली जो है हम लोग उसको जो है एज ए फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज। अच्छा, इसमें प्रिवेंशंस में अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली मैंने नेक पेन का जो, जैसे आप सब लोग जानते हैं मैं भी क्लिनिकल में हूँ, तो मोस्टली मुझको जो लगता है ना कि पेशेंट जो आता है ना रात को सोए सुबह को पहना गया, तो उसमें पिलो का क्या रोल रहता है सर? आइडियली जो पिलो होना चाहिए तो उस पिलो का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या पोजीशन होना चाहिए? या मैं देखता हूँ ना बहुत सारे पहले बहुत होता था कि ना अगर नेक पेन है पिलो हटा दो, क्या ये सही है गलत है? ये आपका मुझको तो हंसी आती है अगर कोई बोलता है ना कि पिलो हटा दो। सो ये आज के डेट में सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या होता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप घर जाते हैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ काम करने के बाद घर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे वॉच द टीवी और समथिंग लाइक दैट। वो सोफ़ा पे बैठ के रॉन्ग पोस्चर में जो है ना जाके नेक को ओवर फ्लेक्स करके जो है ना वो जो है टीवी देखते हैं, या मोबाइल चला रहे हैं तो लेट के चलाते हैं तो ओवर फ्लेक्स करके जो है मोबाइल चला रहे हैं लेटे लेटे। तो उससे क्या होता है आपका नेक में अचानक से पेन आता है। बहुत लोग की आदत होती है बहुत मोटी पिलो लेना, और मोटी पिलो लेने का वजह आदत इसीलिए बन जाती है वो बिकॉज ऑफ दिस जो है आप मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी देखना होता है तो टीवी सामने लगा हुआ है, तो उसको देखने के लिए आपको अप्रोच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 पिलो 3 पिलो या मोटी पिलो यूज़ करते हैं, कुशन मोटी सी यूज़ करते हैं जिससे नेक जो है ओवर फ्लेक्स रहता है और ऑल ऑफ सडन ऑटोमेटिकली आपको ओवर द टाइम जो है वो सडन कुछ नहीं होता है, सडन इज इंजरी ओके, वो ओवर द ग्रेजुअल जो है ऑनसेट होता है, लेकिन जो आपकी एक्सपीरियंस होती है पेन की वो अचानक से होती है। और लोग जो है ना उसमें जो है ना पेन जो है बोलते हैं नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में बोलते हैं नहीं आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, अचानक से पेन हुआ। तो पिलो का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा कुछ नहीं है जब आपको सर्वाइकल हो गया या नेक पेन हुआ तो ऑटोमेटिकली यू रिमूव दी पिलो, दैट्स काइंड ऑफ वेग थिंग, क्योंकि हमारा जो है हमारी बॉडी का जो स्पाइन का कर्वेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड। जब आप रिलैक्स पोजीशन में तो सपोर्ट में होना चाहिए, तो पिलो यूज करना चाहिए लेकिन प्रॉपर पिलो जो है ना यूज़ करना चाहिए। आइडियली क्या साइज़ होना चाहिए पिलो का? देखिए आइडियली जो है आपको जो है 2 इंच से 2.5 इंच तक का जो है थिकनेस काफ़ी हो जाता है, और उसमें भी जो है नॉर्मली जो हमारे मार्केट में पिलो होता है ना इट इज़ लाइक ओवल शेप, जो आपको ओवल शेप होता है उसमें क्या होता है बहुत अच्छे से आप ओवल शेप में आप जो है पिलो को जब रखते हैं सर पे, हमारी मेन टेंडेंसी होती है जो हेड को जो है ना हम बीच पिलो पे रखते हैं जिससे नेक सपोर्टेड नहीं होता, नेक का कर्वेचर सपोर्टेड नहीं होता। तो आइडियली क्या होना चाहिए हमारा जो थिकनेस जो है 2 इंच से 2.5 इंच मैक्सिमम होना चाहिए, और नेक का कर्वेचर जो है वहाँ तक सपोर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो है नॉर्मल पिलो जो है बहुत आइडियल नहीं होता यूज़ करने के लिए। जैसे अभी हमारा ना मैं लिंक भी लगा दूंगा इसमें, इसका वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। साइसोन कंपनी का पिलो आता है जो कि एक परफेक्ट शेप देता है, अगर आप साइड से सोते हो या सीधा होकर सोते हो तो आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, नेक को भी शोल्डर्स को भी। तो मैं तो उसको डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करता हूँ और अपने पेशेंट को भी रिकमेंड करता हूँ। इवन साइसोन कंपनी की जब आपने बात कही है तो मैं खुद भी साइसोन यूज़ करता हूँ पिलो। अरे वाह। एंड इट इज़ लाइक उसका जो बना हुआ जो है ना स्ट्रक्चर बहुत ही आप कह सकते हैं
जो बॉडी के हिसाब से बना हुआ है, नेक के कर्वेचर के हिसाब से, जो आप जब यूज़ करते हैं तो उसकी साइज़ परफेक्ट है। जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो सर्वाइकल की एरिया जो कर्व है, जो सर्वाइकल कर्व है ना, उस पर पूरी अच्छे सपोर्ट देती है, पूरी रिलैक्स रहती है। इधर आप जो है साइड लाइन में जाते हैं तो भी, और सुपाइन लाइन में जाते हैं या सीधा सोते हैं तो भी जो है ना, तो वो आपके नेक को बहुत ही सपोर्ट देता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द गुड पिलो आई कैन से इन द मार्केट। इवन आई एम यूजिंग सिंस लाइक अप्रॉक्स मोर देन 1 ईयर, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यूज़ करने के बाद। उससे पहले भी मैं नॉर्मल पिलो यूज़ करता था, बट कभी कभी होता है ओवर वर्क स्ट्रेस, दे आर सो मेनी थिंग्स, आई ट्रेवल अ लॉट, मोस्टली जो है मैं मंथ में 20 डेज बाहर रहता हूँ, ट्रैवलिंग की वजह से नेक पेन होता है, तो आई स्टार्टेड दैट साइसन पिलो जो है, और मुझे अच्छा लगा उसे यूज़ करके। थैंक यू। इट्स गुड। आपके हिसाब से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में इंडिया में किस लेवल तक पहुंच गई है? क्या आप प्लेयर्स और कोचेस फिजियो की इम्पोर्टेंस समझते हैं? देखिए, आज के डेट में अगर बात करूँ स्पोर्ट्स फिजियो की, तो ऑलमोस्ट सारे गेम में जो है ना स्पोर्ट्स फिजियो की नीड है, और लोग रखते हैं, छोटे से छोटे गेम हो, इवन दी कॉर्पोरेट लीग्स होते हैं, तो वो लोग जो है ना फिजियो को रखते हैं, बिकॉज जो हमारे प्लेयर्स हैं एज वेल एज जो सपोर्ट प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोग को भी पता है जो स्पोर्ट्स फिजियो एक अलग ही रूप होती है सपोर्ट स्टाफ में। इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। कभी भी किसी प्लेयर को कोई इंजरी है, बिकॉज उनके पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं जिनको खेलना होता है, उसमें अगर किसी मेजर प्लेयर को इंजरी हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिसको जो है इंजरी हो जाए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो कुछ होता है तो वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट होती है। एक टाइम था, अगर बात करते हैं 15 साल पहले की, तो स्पोर्ट्स फिजियो की इतनी बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस नहीं थी। लोग समझते थे फिजियोथेरेपी मीन्स क्या होता है, तो आप जो है आइसिंग कर लो, स्प्रे लगा लो, और वही फिजियोथेरेपी हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द छोटे छोटे जो चैम्पियनशिप होते थे उसमें जो कोचेज होते थे वही ये चीज़ जो है ना लोग लेके कैरी करते थे, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स फिजियो। बट आज के डेट में छोटा से छोटा लीग हो, छोटा से छोटा चैम्पियनशिप हो, चाहे आप मार्शल आर्ट की बात करें या आप डिसेबल्ड फिजियोथेरेपी की, डिसेबल्ड क्रिकेट की बात करें, या नॉर्मल क्रिकेट की बात करें, या रेसलिंग की बात करें, छोटे से छोटे गेम में भी ना दे यूजुअली हायर अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो अवेयरनेस की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है स्लोली। पहले बाहर की कंट्री में ज़्यादा था, बट अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो गया। इवन के प्लेयर जो हैं they know the value of the physiotherapist. Right. The coaches they usually respect as a teammate. We work, हमारी जो इंडियन डिसेबल क्रिकेट टीम है उसमें हमारे हेड कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, देन वी हैव गॉट द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एज वेल। तो हम लोग एक टीम के साथ जो है एक टीम बन के काम करते हैं, और एक टीम के साथ काम करने में किसी भी जो है यूनिट का जो है ना हमेशा जो है जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट आता है। अच्छा, हमारे ना लिसनर कुछ फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट भी हैं। अगर किसी को एक अच्छा आगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना हो तो उसको अभी बैचलर लाइफ से अपनी क्या तैयारी करके रहनी चाहिए? क्या स्पेशल स्किल चाहिए होती हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए? देखिए, स्पेशल स्किल्स ऑब्वियसली इट्स स्पेशलाइजेशन, तो आपको जो स्पेशल स्किल्स स्पेशलाइजेशन जो है मास्टर्स में जो है स्पेशलाइजेशन है। सो मैं उन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो बडिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो अभी बीपीटी कंप्लीट करने वाले हैं या कर लिया है, जिन्हें इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स फिजियो में, उनसे मैं यही कहूँगा आप अच्छा कॉलेज ज्वाइन करो जहाँ पे आपको वर्क एक्सपोजर मिले। ऐसा नहीं, डोंट जस्ट टेक द एडमिशन फॉर द डिग्री, ठीक है? जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिले, जहाँ पे काम करने का मौका मिले, वहाँ पे आप जो है एडमिशन लो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, एंड बी ऑनेस्ट टुवार्ड्स योर ड्यूटी। ऐसे नहीं जस्ट यू आर वर्किंग जस्ट टू गेट अ सर्टिफिकेट। आपको अपना हैंड्स ऑन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं विच इज़ वेरी यूजफुल इन दी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। लाइक टेपिंग की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर ए स्पोर्ट्स फिजियो। टेपिंग होना चाहिए। दैन आपको सबसे ज़्यादा जो है बायोमैकेनिक्स, प्लेयर के बायोमैकेनिक्स पे काम करना आना चाहिए। फुट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेन होता है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फुट अवेयरनेस की वजह से, या मूवमेंट, रॉन्ग मूवमेंट की वजह से, जब बॉडी का जो है पोस्चर और बॉडी का मूवमेंट जो है रॉन्ग होने की वजह से पोस्चर जो है पेन होता है प्लेयर में, या इंजरी होती है, उस पर मेन फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो डोमेन है फिजियोथेरेपी का, हमारे बेसिक जो है आपको एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छी है
तो नो डाउट आपकी फिजियोथेरेपी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपका जो असेसमेंट स्किल होगा वो बहुत अच्छा होगा। एंड स्टार्ट वर्किंग विद अ स्मॉल टीम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक ही बार आप ये मत सोचो जो मुझे इंडियन टीम मिल जाएगी, और इतना आसान भी नहीं होता, जर्नी इज़ नॉट सो ईजी। ओके, लोग देखते हैं जब आप जो है ना हम किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड को, इवन आई यूज्ड टू सी लाइक हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनको जब कभी भी देखता था जो वो अपना सोशल मीडिया पे डालते थे फ्लाइंग फ्रॉम हियर टू हियर, लगता था यार कितना इजी है, मतलब आराम से 7 स्टार होटल में स्टे करना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है। लेकिन जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट यू वोंट बिलीव, बहुत टाइम में ऐसा होता है 3 टाइम्स मील में जो है ना हम लोग 1 टाइम मील्स खाते हैं, 2 टाइम जो है ना रेस्टोरेंट में जाने की इच्छा नहीं होती है, दो वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स। तो मेन एम होता है हम लोग का नहीं, वी शुड वर्क फॉर द टीम। कभी ऐसा होता है किसी कारण बस हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, वी स्किप आवर डिनर ऑल्सो, हम लोग यहाँ तक कि जो है ना डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं। तो इट्स नॉट सो ईजी जर्नी, आपको जो है देखने में बहुत अच्छा लगता है ये जर्नी, नहीं स्पोर्ट्स फिजियो है बहुत अच्छा है, 7 स्टार होटल में रहना है, फ्लाई करना है, तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने ड्यूटी के साथ। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम टीवी पे बैठ के देखते हैं ना कि प्लेयर्स को इंजरी हुई, फिजियो आया 30 सेकंड में पता नहीं क्या जादू करके चला गया, तो एक तो ये कि वो जादू क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि फिजियो को कितनी देर अलाउ होता है प्लेयर को ट्रीटमेंट के लिए ऑन फील्ड ड्यूरिंग गेम। ओके, ये जो आप जादू की बात करें, ऑब्वियसली जब आप मैच देखते हैं टीवी पे तो इट लुक्स लाइक ए जादू, बट ये इतना आसान जादू नहीं है, ये एक आपका मैजिकल हैंड होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। यूजुअली जो कहा जाता है 2+1 मिनट दैट इज़ 3 मिनट जो है वो एक फंडामेंटल टाइम है स्पोर्ट्स इंजरी को जो है ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको लगता है नहीं यू आर टेकिंग द लॉन्गर टाइम, तो आपको जो है ना रेफरी को जो है ना बताना पड़ता है, जो अथॉरिटी है बताना पड़ता है, तो दे कैन टेक देम टू द जोन 0 से जो है ना जो प्ले जोन है उसे बाहर ले आके आप जो है प्लेयर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यूजुअली 2+1 मिनट इज़ द वाइटल साइन जिसमें आपको जो है ट्रीटमेंट करना होता है। और वो जो मैजिक टर्म आपने बोला है ना, वो लिटरली यू कैन से इट्स अ मैजिक ओनली, द रियल थिंग स्टार्ट्स इज जस्ट जब आप देखते हैं गेम को इंजरी हुई कैसे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एज सुन एज यू हैव सीन द इंजरी हुई कैसे, आप वहाँ पे जाते हो एंड अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू एक्ट। क्योंकि हमारे क्लिनिक में पेशेंट देखना इज डिफरेंट, आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम होते हैं, वहाँ टाइम नहीं होता है, आपको वहाँ पे एक्ट करना होता है। एंड मेजर थिंग व्हाट वी डू इज वी यूज आवर लाइक कैनेसोलॉजी टेपिंग या एनी टाइप ऑफ टेप whatever it is needed. We have got so many different types of tape. Then we have got the cold spray that is different from the normal spray जो मार्केट में आती है। कोल्ड स्प्रे जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। दैन आइसिंग एंड सपोर्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे जानना कि गेम से पहले जैसे प्लेयर्स तो अभी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए उनके लिए बहुत कुछ किया जाता है, क्या फिजियोथेरेपिस्ट को भी स्ट्रेस होता है किसी अच्छे बड़े गेम से पहले, लाइक कोई फाइनल मैच है या कोई बड़ी टीम के साथ मैच है, तो मतलब प्लेयर्स को जो होता है कि यार मुझको अच्छा खेलना है, तो उसको फिट रखने के लिए फिजियो पे स्ट्रेस होता है कुछ? स्ट्रेस इज ऑल अबाउट द टीम स्ट्रेस होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हो या कोई भी सपोर्ट स्टाफ हो। जब आप एज ए सपोर्ट स्टाफ जो हमारे टीम के साथ होते हैं, तो हमारे साथ जो है टीम मैनेजर हो जाते हैं, कोचेज़ होते हैं, डिफरेंट कोचेज़ होते हैं, दैन हमारे जो है फिजियो होते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हुए। सो वी हैव गॉट अ टीम, एक जो है टीम होता है, और स्ट्रेस टीम स्ट्रेस होती है, बट स्टिल एक फियर एक्स्ट्रा ज़रूर होता है। जो हमारे जो मेन प्लेयर हैं, जो मेन लीडिंग प्लेयर होते हैं, वो किसी कारण बस इंजर्ड ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है जो उसको मैनेज कैसे करना है, बिकॉज अगेन दे हैव टू कम ऑन फील्ड। तो ये स्ट्रेस थोड़ी सी तो ज़रूर होती है, स्पेशली जब आप जो है जब फाइनल मैच में हो या कोई बिग चैम्पियन ट्रॉफी है, आपको लगता है आज हार गए तो फिर जो है यू आर आउट ऑफ द गेम। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल मोमेंट, not only for the players, even for the support staff, even for the management committee also. उनकी भी जब कभी भी आप मैच देखते होंगे तो जब कभी फाइनल मैच होती है या क्वार्टर फाइनल है, क्वालिफाइंग मैच हो कोई भी, तो देखते होंगे हमेशा जो है ना कैमरा जो है ना फोकस करती है मैनेजमेंट टीम पे भी, सपोर्ट स्टाफ पे भी, और उनके चेहरे से भी पसीना आता है। सो दैट इज द स्ट्रेस ऑफ द टीम, इंडिविजुअल टीम नहीं। थैंक यू।
तो अभी हम बात करते हैं सर पुष्कर स्पोर्ट्स फिजियो आपके बारे में। थोड़ा आप बताइए, आपने ये क्लिनिक जो है कब स्टार्ट किया और अभी फ़िलहाल में एड्रेस क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं अपने क्लिनिक पे? देखिए मैं जब कोडरमा में था उस टाइम में भी क्लिनिक चलाता था, बट नेम वॉज डिफरेंट। सिंस आई मूव्ड ऑन टू द गुड़गांव, वहाँ से हमने जो है 2019 में अपना पुष्कर स्पोर्ट्स फिजियो हब नाम से क्लिनिक जो है अपना रिहैब सेंटर डाला है, जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ पुष्कर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हमारी जो मेन कंपनी है वो पुष्कर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है। उसके अंदर हमारी जो है चैन ऑफ क्लिनिक है। आज के डेट में गुड़गांव में 3 क्लिनिक है डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे सेक्टर 7 में है, एक हमारा जो मेन ब्रांच है वो सेक्टर 15 पटेल नगर में है, और थर्ड ब्रांच जो है वो आपका सेक्टर 59 में है, महिंद्रा लुमिनायर में। और हमारे क्लिनिक पे जो है सारे एडवांस मॉडलिटीज़ हैं, बट हमारी मेन फोकस जो है रिहैबिलिटेशन पे होती है। राइट। हमारे यहाँ मेजर जो है जो पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर स्पोर्ट्स प्लेयर ज़्यादा हैं, डिफरेंट गेम्स के स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं। डिफरेंट टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ड्राई नीडलिंग हो गई, कपिंग हो गई, टेपिंग हो गया, ISTM हो गया। इवन वी यूज़ दी कायरो और ऑस्टियो ऑल्सो, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, रिहैबिलिटेशन। दैन हमारे पास सारे एडवांस मॉडलिटीज़ हैं, क्लास 4 लेज़र हैं, शॉकवेव हैं, और जितने भी जो है बेसिक जो मॉडलिटीज़ होती हैं फिजियोथेरेपी की, सारे अवेलेबल हैं। आप सारे प्रोवाइड करते हैं, बट मेनली वी फोकस मोर ऑन दी रिहैबिलिटेशन पार्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। रिहैब से याद आया मुझे, मेरे बहुत सारे पेशेंट हमारे साथ भी करते हैं कि सपोज़ करो कोई नेक पेन के लिए आया ना, उसका 1-2 सेशन में या 5 सेशन में या 10 सेशन में उसका पेन कम हो गया, मतलब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम ब्लॉक हो गए। कंडीशंस कई बार हमको लगता है कि वो ऐसे ही है, वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस आएगी। तो क्या वो ठीक करते हैं कि आपका मतलब पेन कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गया? तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, क्या वो ठीक है? देखिए एक्चुअली इंडिया में जो एक ये सोच है ना, जो सिर्फ दर्द ही जो है ना वो प्रॉब्लम है। राइट। बट आपके जो कहीं भी बॉडी में पेन होता है ना, वो एक्सट्रीम जब हो जाती है ना, बॉडी की जो थ्रेशहोल्ड जो है ना वो रीच हो जाती है, उसके बाद पेन आना स्टार्ट होता है। तो पेन कम हो जाना ये आपकी ट्रीटमेंट नहीं है। राइट। हम लोग इंडिया में मेनली जो पेशेंट है उनके दिमाग में होता है अगर नेक पेन हुआ जो है, और नेक पेन अगर सर्वाइकल की बात करते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल नेक पेन, मैकेनिकल नेक पेन हो गया, या सर्वाइकल ओवर यूज की वजह से जो पेन हुआ, तो उसमें पेन कम हुआ तो लोग समझते हैं मेरा ट्रीटमेंट हो गया। बट नहीं, वो आपका जो 20% ऑफ द ट्रीटमेंट है। 80% जो होता है ना, वो क्या होता है आपका जो है रिहैबिलिटेशन आता है। राइट। और वही इंडिया में लैकिंग है। यूजुअली पेशेंट सोचते नहीं, अगर पेन खत्म हो गया और उसके बाद अगर एज ए फिजियो आप बोलो नहीं अभी जो है ना आपको जो है 15 सेशन 20 सेशन जो है आपको और लेने होंगे, या आपको जो है एक्सरसाइज करना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, तभी जो है ना आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो पेशेंट को लगता है नहीं ये जो है एक मनी माइंडेड फिजियो है और इसे बस पैसे चाहिए, या ये सिंपली बोल रहा है जो 2 महीने लगेगा। लेकिन आपका पेन कम हो जाना 5 दिन में, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट कि आपने पेन को ब्लॉक कर दिया, पेन जो है ना ख़त्म हो गए। ट्रीटमेंट मॉडलिटी से हो या जो भी हो, हमारी जो मॉडलिटीज़ है उनसे यूज़ करते हैं। लेकिन मेन थिंग होता है आपका रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज, वो ज़रूरी होता है। अच्छा, अभी जैसे हम गुड़गांव में हैं दोनों लोग, तो देखते हैं ना कि होम विजिट का बहुत ज़्यादा चलन चल गया ना, कि हर चीज़ जैसे सब्जी भी ब्लैंकेट जेप्टो ये सब लेके आ ही रहे हैं ना, वैसे ही फिजियो की आपको थोड़ा सा पेन हुआ चलो घर पे बुला लेते हैं। तो उस चक्कर में हुआ क्या है ना, अभी बहुत सारे क्वैक्स आ गए ना, इतनी आपका मतलब योगा वाले भी एक अपना टेंस मशीन ले लेते हैं, वो भी अपने आप को योगा थेरेपिस्ट छोड़ के वो अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट समझ रहे हैं। तो एक तो ये कि होम फिजियो किसके लिए बनी है, किसको ज़रूरी है होम फिजियो, और अगर पेशेंट क्लिनिक के क्या फ़ायदा है, और क्वैक्स को कैसे पहचाने। जैसे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक करें, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा ना लोग अवेयर रहेंगे कि एटलीस्ट वो आपसे बात करेंगे, फिजियो से बात करेंगे, तो उनको ये रहेगा कि हाँ ये फिजियो है, इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन क्वैक्स तो वो अपनी फ़ीस भी डाउन कर देगा, और कई बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि टेंस में सर देखते हैं हम
30 मिनट 40 मिनट के लिए लगा दिया, फिर वो हमको आगे बोलते हैं कि वहाँ तो 40 मिनट 40 मिनट लगाते लगा थे, था। आप ये सही 20 मिनट 25 मिनट में क्या कर रहे हो ये ऐसा? तो सही बात। आप इतना कम टाइम क्यों दे रहे हो? क्या टाइम का कुछ रोल रहता है कि हमें इतनी देर देंगे तो जल्दी ठीक होगा? ये सारे सवाल होते रोज कॉमन है। ये आपने बहुत अच्छी सवाल करी है। आजकल जो है बहुत कॉमन है, पेशेंट जो है ना क्या करते हैं, बहुत लेज़ी हो गए। उनको लगता है नहीं, एवरीथिंग यू शुड गेट इट एट होम। अगर सब्जी की ज़रूरत है, आप जो है ऑनलाइन मंगा लो 10 मिनट में। सेम आज के डेट में प्रोफेशन फिजियोथेरेपी का भी हो गया। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं वो क्या करते हैं, या बहुत सारे ऐसे फिजियो हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो फिजियो नहीं भी हैं, क्वैक हैं। यूजुअली वो अपना ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा है, एंड दे यूजुअली प्रोवाइड दी सर्विस। जैसे आपने बुक किया, हाफ एन आवर में आपके घर पे एजेंट फिजियो पहुंच जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूं, अगर कोई फिजियो हैं, सर्टिफाइड फिजियो हैं, उनके पास इतनी फ्री टाइमिंग नहीं होगी। जो आपने बुक किया और सब्जी नहीं है, जो 2 kg आलू उठाया और वो लेके पहुंच जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द क्वैक जी, ठीक है। वो जो है इमीडिएट जो है आपने बुक किया और 10 मिनट में, आधे घंटे में पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे फिजियो हैं बेसिकली जो वो क्या करते हैं, दे यूजुअली प्रोवाइड दी होम विजिट एज वेल। होम विजिट ठीक है, मैं मानता हूँ इट्स नॉट द रॉन्ग थिंग, लेकिन किसी किसी के लिए, जैसे आपको ऐसे पेशेंट हैं जो कि डेली जो है, आप मान के चलो जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनके यहाँ जो है ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो डेली जो है क्लिनिक पे ले जाएँ। ले जाने में, लाने में दिक्कत है। जितनी आपने सिचुएशन वहाँ पे आपने जो है करेक्शन नहीं करा, जितने ट्रीटमेंट नहीं करा, उससे ज़्यादा वर्स हो जाता है। तो उन सब केसेस में ऐसे पेशेंट के लिए होम विजिट ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो है पेशेंट, जिनको जो है नॉर्मल सी पेन है और वो जो है ना होम विजिट बुला लेते हैं और ऑनलाइन सर्च करते हैं। जो सबसे बड़ी बात ये होती है, वो जो देखते हैं सबसे लो प्राइस में कौन आ रहा है, राइट, लो प्राइस में आ रहा है। और ऐसे ढेर सारे क्वैक्स हैं जो कि आपको 200, 300, 400 में जो है ना होम विजिट करते हैं। वो जाके, दे आर नॉट द फिजियोथेरेपिस्ट, वो जो है आपको योगा प्रैक्टिशनर है, नेचुरोपैथ है, एक्यूप्रेशर वाले हैं, वो भी आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है ना ये मशीन खरीद लेते हैं। 1000-1500 में जो है नॉर्मल मशीन खरीद लेते हैं। आई डोंट नो कितनी रिजल्ट आती है उस मशीन से। नॉर्मल करंट पता नहीं कौन सा नॉर्मल करंट आप जो है वो एक वाइब्रेशन सी फील हो जाएगी। कुछ अल्ट्रासाउंड के नाम पे जो है कुछ आप जो है जेल लगा के कर रहे हो, बट रियल में उसका क्या आउटपुट है आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट ऑल्सो। बट लेकिन 2 मशीन खरीद के कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन सकता है, बिकॉज इट्स डिग्री कोर्स मिनिमम जो है। अब गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, NCSP बिल जो आई है, अब 5 साल की डिग्री हो गई। right. उसे समझने के लिए, उसे लगाने के लिए जो है 5 साल पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ लगाना नहीं होता है, उसका असेसमेंट करना होता है पेशेंट के लिए, right. जो कि जो क्वैक हैं वो लोग नहीं करते हैं। वो आया, पेन है, वही 2 मॉडलिटीज लगाना है हर किसी के केसेस में। इतना ही नहीं, मैं तो एज ए व्यूअर्स को यही बात बोलूँगा, आप जब कभी भी होम विजिट के लिए या कहीं भी आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आप फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनसे आप उनका डिग्री पूछें, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछें, क्योंकि वी हैव गॉट दी काउंसिल, हमारा जो हरियाणा में और जो है फिजियोथेरेपी काउंसिल है, उनसे रजिस्ट्रेशन होती है। या नहीं तो एसोसिएशंस की रजिस्ट्रेशन हो। अब स्लोली जो है NCSP बिल आ रहा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन होगी, तो आप उनकी डिग्री पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ सकते हैं, सो दैट जो आपको ये पता होगा तो आप जो है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ले रहे हैं, ना कि आप नॉन क्वालिफाइड किसी क्वैक से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और उसी से होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि क्वैक से ट्रीटमेंट लेते हैं और बोलते हैं वो तो ये मशीन था, वो आधा घंटा लगाते थे, 1 घंटे लगाते थे, क्योंकि उनको क्या होता है, वो टाइम देना होता है एज ए ट्यूशन। नहीं, फिजियोथेरेपी मतलब 1 आवर होना चाहिए। लाइक जैसे मसाज कराते हैं ना, तो वो 45 मिनट घड़ी स्टार्ट कर दी कि भाई आपका 1 घंटे का सेशन है, पूरा 1 घंटा, 1 घंटे। तो कभी टाइम तो आई थिंक मैटर ही नहीं करता। एक टाइम था जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसको समझते थे, जो नहीं फिजियोथेरेपिस्ट कोई आ रहा है तो ट्रीटमेंट 1 आवर करेगा, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजियो, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, और पेशेंट छोड़ दो, आप अच्छे अच्छे प्लेयर्स का हमने ट्रीटमेंट किया है, बड़े बड़े प्लेयर्स का किया है, उनकी 2 से 3 मिनट में ट्रीटमेंट होती है। क्या उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती है? सो इट्स नथिंग लाइक कि आपको हाफ एन आवर 45 मिनट्स ही सारे ट्रीटमेंट हो सकता है। कभी कभी आपका जो है ना 5 मिनट में ट्रीटमेंट फिनिश हो जाए। सो वी शुड फोकस ऑन दी ट्रीटमेंट, नॉट द टाइम। और आप ये चीज़ देखते हैं, जो वो फिजियो आया था उसने 45 मिनट्स टेंस लगाया, तो दैट मीन्स कि अगर कोई फिजियो अगर 45 मिनट्स या हाफ एन आवर टेंस लगाता है या 20-25 मिनट्स US देता है, तो पर्सनली मुझे लगता है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। मुझको भी ऐसे मतलब मुझको ऐसे फील होता है कि पता नहीं
और उस टाइम पे खैर इतना बोलना तो नहीं होता, लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं ना वो समझ जाएंगे कि लग रहा फेक Personally. फिजियो है वो योगा थेरेपिस्ट या जो भी ऑब्वियसली एक्सपर्ट कोई हम किसी को एनी defame नहीं क्वालिफाइड फिजियो जो है वो आपको 20 मिनट्स जो है ना अल्ट्रासाउंड या हाफ एन आवर अल्ट्रासाउंड और हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टेंस नहीं लगाएगा, बिकॉज दे हैव टू डू द असेसमेंट, उनको और भी ट्रीटमेंट करना है अदर दैन दिस यूएस और टेंस। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। यूएस और टेंस करने के या आईएफटी मशीन लगाने के या मसल स्टिमुलेशन लगाने के अलावा भी काम होते हैं, रिहैबिलिटेशन होता है, एक्सरसाइज करवाना होता है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना होता है, स्ट्रेचिंग करना, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो इसीलिए वही लोग ये काम करते हैं जिन्हें रियल में दे आर नॉट द फिजियो और उन्हें फिजियोथेरेपी आती नहीं है। राइट, सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। थैंक यू। आपने इतने सारे अवार्ड जीते हैं, क्लिनिकल एक्सीलेंस अवार्ड है, फिजियो एक्सीलेंस अवार्ड है, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड है। कौन सा अवार्ड आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब था, और कुछ अगर आप चाहते हैं तो शेयर करिए प्लीज़। सी डॉक्टर मखदूम, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो टू बी ऑनेस्ट मैं कभी अवार्ड रिसीव करने के मूड में नहीं रहता हूँ। राइट, कभी कभी ऐसी इंसिडेंट्स होती है जहाँ पे मजबूरी होते हैं, आप अचानक से पहुँचते हैं और आपका नाम जो है एज अवार्डी जो है अनाउंस होते हैं। सो यूजुअली आई बिलीव इन वर्क, और वर्क से जो अचीवमेंट से जो आपको अप्रिसिएशन मिलता है दैट इज़ द बेस्ट अवार्ड फॉर मी। बट स्टिल आई हैव गॉट सो मैनी लाइक द सोशल अवार्ड यू कैन से। जैसे मैं पिछले तकरीबन 7 ईयर्स से जो है मार्शल आर्ट टीम के साथ जो है इंडियन कॉम्बैट लीग है उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो उनकी एक ब्रांच है जो कि BR अम्बेडकर अवार्ड, उन्होंने जो है मुझे एज ए अवार्डी जो है एज ए इन्वाइट किया था। तो मुझे अच्छा लगा, जो नहीं वो जो अवार्ड मिला है रियली आई डिज़र्व इट, क्योंकि हमने उनके लिए काम किया और रियल में आपने 7 साल आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, किसी एक पॉजिटिव मैनर में काम करें तो यू डिज़र्व इट। तो वो चीज़ अच्छा लगा। उसके बाद जो है मुझे 2 बार जो है कंटिन्यूसली दिल्ली में जो सोशल एक्सीलेंट अवार्ड भी हमने जो है रिसीव किया है। सो दे वर वन विच यू गॉट इट फ्रॉम दी वर्क यू हैव डन, उसके लिए अच्छा लगता है। बाद बाकी ये जो कॉन्फ्रेंस में अवार्ड्स हैं, ऑब्वियसली दीज अवार्ड्स मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप जब काम करते हैं तभी आपको कोई जो है आपके काम को रिकॉग्नाइज करती है। बट आई स्टिल अवॉइड माई सेल्फ गोइंग ऑन द स्टेज एंड टेकिंग द अवार्ड। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट यस द लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आई ऑलवेज वांट टू गेट इट। जहाँ कहीं भी मैं काम करता हूँ, जिनके लिए भी काम करता हूँ, तो आई यूजुअली थिंक नहीं, मुझे एक एज ए लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, जैसे हमने जो है ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ काम किया, अभी मैं जो है फिजिकली हैंडीकैप क्रिकेट टीम के साथ काम करता हूँ, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन से जो अप्रिसिएशन मिलते हैं इट रियली टचेज माई हार्ट। और सर ये लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये थोड़ा सा बताएंगे क्या रिकॉर्ड आपका रजिस्टर्ड है उसमें? ओके, मुझको मालूम है लेकिन व्यूअर्स को थोड़ा सा देखिए, ये लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है एक रिकॉर्ड सिस्टम है, जो कि किसी भी चीज़ को आप जो है उसमें एज ए नॉमिनेट करते हैं, उसका भी वो लोग वेरीफाई करते हैं। दे यूजुअली सी दैट कोई आपकी जो अगर जो भी कैटेगरी में आपने जो नॉमिनेट किया है तो वो वेरीफाइड होकर अगर सही लगता है तो दे यूजुअली गिव। तो ये जो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो हमारे रिकॉर्ड है वो है, मैं बेसिकली इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में जो है फ्यू टॉपिक्स हैं जिसका मैं इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर हूँ, जैसे ड्राई नीडलिंग हो गई, कपिंग हो गई, टेपिंग है, ISTM है एंड कायरो की। तो ये मैं ऑल ओवर इंडिया इवन अदर कंट्रीज़ में मैं फिजियो को ट्रेन करता हूँ। ठीक है, इवन कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो कि जैसे एक्यूप्रेशर अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट है, उनके लिए भी जो है हम लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारे जो है फुस्कस हेल्थ केयर में, उनके लिए हम लोग जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो है ट्रेन करते हैं। तो इसके लिए आई एम दी पर्सन जिन्होंने 6+ ईयर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशॉप 300+ वर्कशॉप जो है सिर्फ 6 साल में लिया। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैव टेकन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशॉप इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और वो वर्कशॉप जो है ड्राई नीडलिंग, कपिंग, टेपिंग, ISTM एंड कायरो, ये सारे मिला के। ग्रेट। अभी जो हमारी ये वीडियो देखकर हम लोगों की, आपकी स्पेशली जो जर्नी देखकर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो कोई एक मोटिवेशनल मैसेज फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी, या न्यू कमर फिजियो हैं या स्टूडेंट हैं या फिजियोथेरेपी फील्ड में अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, और साथ में हमारे पेशेंट को कोई एक मोटिवेशनल मैसेज? देखिए, उनके लिए जो बडिंग फिजियो हैं या जो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 11th-12th कर रहे हैं और जो चाहते हैं जो फिजियोथेरेपी फील्ड में, क्योंकि एक
माइंड सेटअप हो गया बहुत लोगों का, बहुत पेरेंट्स का, जो अगर आपको कुछ नहीं मिला तो फिजियोथेरेपी कर लो, बट वो समय अब चेंज हो गया है। एनसीएचपी बिल आ गया ना, अब एनसीएचपी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अब जो है नेक्स्ट ईयर से एनसीएचपी बिल जो है इसी ईयर से लागू हो गया, तो नेक्स्ट ईयर से जो भी आपकी फिजियोथेरेपी में एडमिशन होगी वो नीट के थ्रू होगी, एंड इट्स नॉट ए इजी गेम। ओके, क्वालिफाइंग नीट आपको जो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है किसी भी फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन होगी, एंड दी कोर्स ड्यूरेशन विल बी 5 years, तो 5 साल की कोर्स होगी, उसके लिए आपको ऑनेस्टली पढ़ना होता है। एंड एक टाइम था जो कि लोग जो है ना फिजियोथेरेपी डिग्री लेके और कमा रहे हैं। सी कि कोई भी डिग्री अर्न करना, आप देखेंगे अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं, और छोड़ दो आप जो है मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात छोड़ दो, मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, आजकल लोग जो है क्या करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, इंडिया में नीट क्लियर नहीं हुआ, नेपाल जाके जो है MBBS कर लेते हैं, रसिया जाके कर लेते हैं, एंड अगर आप दिल्ली में चले जाओ, जो है गौतम नगर हौज खास के पास चले जाओ, ग्रीन पार्क में चले जाओ, तो आपको जो है ना वहाँ पे एक जो है MBBS डॉक्टर का जो है ना एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको जितने भी चाय वाले हैं ना, वहाँ पे जो है ना पूरे दिन जो है MBBS डॉक्टर बैठ के चाय पीते हैं, मतलब जो है ना बैठ के, हाँ जो है जहाँ पे आप बुक स्टॉल पे चले जाओ सारे MBBS खड़े रहते हैं। तो वो MBBS कर लेना, डिग्री ले लेना इज़ नॉट इनफ। आपको जो है कम्पिटिटिव मार्केट है, यू हैव टू क्वालिफाई इट, यू हैव टू फाइट फॉर योर रिकॉग्निशन, और दैन ओनली यू कैन बी सक्सेस। सो बीइंग अ सक्सेस फिजियोथेरेपिस्ट इज नॉट एन ईजी जॉब। आपको ये नहीं लगता है डायरेक्ट जो है ना आप उस पोजीशन, इट्स कॉन्ट एवरी स्टेप्स इट कॉन्ट, आपको एक स्टेप्स हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है ना ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप जो है एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट ही नहीं, कोई भी प्रोफेशन में आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा भी उठाया, और आपके साथ बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। होप कि सारे जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और उनको भी कुछ नॉलेज गेन होगी अबाउट फिजियोथेरेपी। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू सो मच डॉक्टर मखदूम फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आके, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मिथ्स हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, वो आई ट्राई टू टेल देम। फिर बैठेंगे किस श्योर, हाँ जो है कभी नेक्स्ट कुछ बैठेंगे, कुछ अलग चीज़ पे बात करेंगे, कुछ अलग टॉपिक्स होंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।